हाय एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम यहाँ पे करने वाले हैं 5 टिप्स जो कि डोल एंट्री में काम आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा इसमें? सबसे पहला स्टेप होता है जी कि आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन नीड टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और क्या जो वो व्यक्ति की पर्सनल ट्रांजैक्शन है। जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी केवल हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को जो अपने बुक्स में जो वो ऐड करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? दूसरा स्टेप होता है हमें अगर डिटरमाइन करते हैं हम जब उसमें अकाउंट अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन, जैसे कि क्या चीज़ हमारी एसेट्स है, लायबिलिटी क्या है, इनकम हमारी कौन सी है, और उस एक्सपेंसेस क्या है हमारे, और इक्विटी क्या है। इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड या पर्सनल है, बिजनेस से रिलेटेड होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है हमारी, क्या इनकम है हमारी, क्या एक्सपेंसेस हैं, और क्या हमारे जो वो इक्विटी है। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा। थर्ड स्टेप पे हम करते हैं डिटरमाइन करते हैं द इम्पैक्ट ट्रांजेक्शन हैज ऑन द रेस्पेक्टिव अकाउंट, वेदर इट इंक्रीज डिक्रीज द अकाउंट बैलेंस। यानी कि जो वो, जैसे कि हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे हम ट्रांजेक्शन को कि इन ट्रांजेक्शन से जो इफेक्ट होने वाला है वो क्या डिक्रीज हो रही है हमारे अकाउंट का बैलेंस या इंक्रीज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट बैलेंस जो हमारा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। थर्ड स्टेप पे हमारा जो वो यह काम होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो होता है हमारा, उसमें प्रिपेयर करते हैं डोल एंट्री को। अब हम यहाँ पे डोल एंट्री प्रिपेयर है, डोल एंट्री एंड चेक। यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेंगे डबल एंट्री सिस्टम को, यानी कि डेबिट क्रेडिट कर लेंगे किसी चीज़ को, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमने एक्यूरेटली जो है वो रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या हमने जो ट्रांजेक्शन जो हमारी जिस नेचर की थी हमने उसी अकाउंट में जो है उसको पोस्ट किया है या नहीं किया है। अकाउंट आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड विद द करेक्ट अमाउंट, और क्या जो भी हमने डेबिट और क्रेडिट किए हैं अकाउंट वो हमने करेक्ट अमाउंट पे किए हैं या नहीं किए हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। देन लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा इसमें? लास्ट स्टेप होता है चेक करते हैं वेदर द अमाउंट डेबिटेड इज बैलेंस्ड बाई द करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इज अनदर अकाउंट एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने कोई चीज़ डेबिट की और कोई चीज़ क्रेडिट की, तो जो चीज़ हमने, जैसे कि हमारा डेबिट साइड का टोटल जो है वो, डेबिट साइड का टोटल हमारा जो है वो इक्वल होना चाहिए क्रेडिट साइड के। ठीक है ना। इस चीज़ को हम जो लास्ट में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जो है वो दो जगह पोस्ट होती है। एक जगह जहाँ पे एक तरीके से जहाँ पे डेबिट हो रही है और उसके बाद उसमें क्रेडिट हो रहा है। ठीक है ना। दो चीज़ को हम यहाँ पे जो वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम यहाँ पर करते हैं गोल्डन रूल करते हैं अकाउंट के। ठीक है ना। जहाँ पे तीन तरह के अकाउंट होते हैं। एक रियल अकाउंट होता है, रियल के बाद पर्सनल होता है, पर्सनल के बाद होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। जो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स, जो आने वाली चीज़ें होती हैं वो डेबिट करते हैं हम, और इनटू द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस में आ रही है, जैसे कि संपत्ति आ रही है बिजनेस में तो उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमने कोई मशीनरी परचेज की तो मशीनरी को जो है वो हम डेबिट करेंगे, मशीनरी को डेबिट करेंगे, और टू हमारी जेब से क्या गया है जब जो कि परचेज हुआ। ठीक है ना। क्रेडिट वाट गोश, यानी कि जो हमने, जैसे कि संपत्ति बेची, हमने मान लीजिए मशीनरी हमने बेची, मशीनरी बेची तो हमारे पास क्या आया? कैश आया, तो कैश को हम जो वो डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे जो मशीनरी हमारी यहाँ से गई। ठीक है ना। टू मशीनरी ऐसे करके इस यहाँ पे होगा। ठीक है ना। बात करें हम पर्सनल अकाउंट की तो डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला व्यक्ति होता है वो डेबिट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को मशीनरी परचेज की, तो जैसे कि राम को हमने मशीन सेल की, तो राम जो है वो, राम को हम डेबिट कर देंगे, राम को डेबिट कर देंगे टू क्या है, जो भी हमने जो सेल किया है। ठीक है ना। तो वो डेबिट होता है यहाँ पे किसमें? पर्सनल अकाउंट में। अच्छा, क्रेडिट द गिवर, देने वाला व्यक्ति जो क्रेडिटर होता है। जैसे कि राम ने जो श्याम से परचेज की, तो श्याम को जैसे कि हम यहाँ पे जो पोस्ट कर देंगे तो वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट की बात करें हम तो डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉस, यानी कि एक्सपेंसेस और लॉस बात एक ही है, हमारी जेब से तो दोनों ही चीज जा रही है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। मान लीजिए हमने किसी चीज़ पे जो है वो एक्सपेंस कर दिया, यानी कि भाड़े पे एक्सपेंस कर दिया हमने किसी चीज़ को लाने ले जाने में, तो उसको तो हम डेबिट कर देंगे। ठीक है ना। उसको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे हम इनकम को। जो हमारे फायदे उनको जो वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जो हमारे नुकसान है एक तरीके से उनको हम जो वो डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। ठीक है ना। ये तीन टाइप के अकाउंट थे और इनके जो है वो गोल्डन
रूल हो गए, ठीक है ना। देखो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, जैसे 3 तरीके के पढ़े हमने, एक पर्सनल पढ़ा, एक हमने रियल अकाउंट पढ़ा, देन हमने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या था? द अकाउंट विच, अच्छा, रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पर्सन, यानी कि पर्सनल अकाउंट नाम से ही क्लियर है, नाम से क्लियर है कि रिलेटेड टू पर्सन, पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इन द नेम ऑफ द पर्सन, जो पर्सन का नेम होगा उस नेम से जो है वो हम इसमें, जैसे कि हमने यहाँ पे राम और श्याम की बात की थी ना पर्सनल अकाउंट में, देखो राम और श्याम की बात की थी, तो पर्सनल अकाउंट में जब भी हम बात करेंगे तो पाने वाले व्यक्ति और जो वो देने वाले व्यक्ति का नाम जो वो इसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, रियल अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो रियल अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होगी वो किससे रिलेटेड होगी? फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर हो, मशीनरी हो गई हमारी, कम्स अंडर द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट की सीधी सी बात है, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे कि संपत्ति के बारे में बात हो रही है तो संपत्ति को ही हम जो रियल अकाउंट में कंसीडर करने वाले होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डेबिट व्हाट कम्स, जो आने वाली चीज़ है वो डेबिट होगी, जैसे कि हमने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे? जो देने वाली, यानी कि अगर हमने मशीनरी सेल की तो उसको हम जो वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में किस चीज़ से रिलेटेड होती है? जहाँ पे हमने अभी पढ़ा था कि एक्सपेंसेस और लॉस और इनकम और गेन। बात एक ही, इनकम और गेन का मतलब बात है कि जो हमारी जेब में पैसा आ रहा है, सीधी सी बात है, और एक्सपेंसेस और लॉसेस का मतलब होता है कि हमारी जेब से कुछ जाने वाला है, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। अच्छा, डेबिट करते हैं हम ऑल एक्सपेंसेस को, यानी जो हमारे नुकसान है उसको तो हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको कर देंगे? जो हमारी इनकम है या गेन्स है, ठीक है ना। डुअल एंट्री सिस्टम को थोड़ा और जो वो डिटेल में पढ़ने के लिए हमने एक यहाँ पे चार्ट दे रखा है, यहाँ पे कर सकते हो आप। जैसे कि डेबिट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में डेबिट होता है, जैसे कि हम क्या बनाते हैं यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि पार्टिकुलर का एक होता है, आगे इससे आगे एक डेट का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद एक एलएफ का होता है, एलएफ के बाद अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, ठीक है। एक अमाउंट का ये हो गया, एक अमाउंट का ये हो गया, इसमें हम यहाँ पे लाइन कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जो पहला आता है, ठीक है ना, इसको तो डेबिट करते हो, और राइट हैंड वाला जो है वो इसको क्रेडिट करते हैं। वही चीज लिखी है इन्होंने, तो डेबिट द लेफ्ट, लेफ्ट साइड इधर है हमारी, तो ये डेबिट हो गया, और राइट साइड में जो है वो क्रेडिट द राइट साइड, ये इन्होंने बोला है, ठीक है ना। वैल्यू फ्रॉम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन आर एंटर ट्वाइस, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो बिजनेस की, उसको हम दो दो जगह ही जो है वो कंसीडर करते हैं। जैसे कि वंस एज ए डेबिट, उसको हम जैसे कि डेबिट किया हमने इन द वन अकाउंट, वंस द क्रेडिट इज एनोदर अकाउंट, एनोदर अकाउंट को हम क्रेडिट भी करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि किसी से हमने अगर सामान जो परचेज किया तो उसकी बुक्स में तो डेबिट हुआ, और हमारी बुक्स में जो है वो क्रेडिट हुआ, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है ना। जैसे कि देखो देयर आर 5 मेन लेजर अकाउंट कैटेगरी, जैसे कि 5 लेजर अकाउंट की कैटेगरी है, जैसे कि एसेट्स का अकाउंट होता है, लायबिलिटी होता है, इक्विटी होता है, इनकम होता है, और एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे कि हाउ डू यू नो विच अकाउंट टू डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज जो है वो डेबिट करेंगे, हम कौन सी चीज क्रेडिट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि एसेट्स जो होती है, हमारी एसेट्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है? जो हमारी लायबिलिटी होती है और जो हमारी इक्विटी होती है ना। बात एक ही है घूम फिर, या हम जैसे कि अब देखो एसेट्स का मतलब हो गया लायबिलिटी, और इक्विटी को जब हम प्लस कर लेंगे, अब अगर हमें इक्विटी निकालनी है तो इक्विटी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देंगे। अगर हमें लायबिलिटी निकालनी है तो एसेट्स में से इक्विटी घटा देंगे तो लायबिलिटी निकल आएगी, और जब हम इक्विटी और लायबिलिटी को प्लस कर लेंगे तो हमारी सिंपल सा एसेट्स निकल ही आता है। अच्छा, बात करें हम यहाँ पे क्या चीज़ हमें डेबिट और क्रेडिट करनी चाहिए, और एसेट्स क्या है? जैसे कि देखो अकाउंट, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस, ये हमारे अकाउंट के टाइप होते हैं। अच्छा, डेबिट किस चीज़ को करेंगे? जैसे कि एसेट्स, एसेट्स अगर हमारी बढ़ रही है, मशीनरी अगर हमने परचेज की तो हमारी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई, तो उसको तो हम इंक्रीज, तो उसको डेबिट साइड में करेंगे, हमने अभी पिछली में भी पढ़ा था। अच्छा, लायबिलिटी हमारी अगर डिक्रीज हुई, लायबिलिटी का मतलब होता है पैसा हमें बाहर वालों को देना है, जब हमारी जेब से पैसा गया पैसा गया तो उसको हम डेबिट करेंगे, सीधी सी बात है। इक्विटी, इक्विटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो भी डेबिट करेंगे, इनकम हमारी अगर डिक्रीज हो रही है तो भी डेबिट करेंगे, और एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो भी सीधी सी बात है कि लाइबिलिटी, इक्विटी और इनकम के साथ सीधा सीधा डेबिट है तो डिक्रीज कर दो उसको। अच्छा, एसेट्स और एक्सपेंसेस की बात करेंगे यहाँ पे तो इसमें उल्टा चलेंगे। जैसे कि अगर हमने एसेट्स परचेज की हमने एसेट्स, तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है ना। एसेट्स को डेबिट करेंगे, जैसे कि मशीनरी परचेज की हमने तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश में परचेज किया हमने जो भी
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जैसे कि हमारी जेब से जाने वाला है, कुछ जाने वाला है तो इंक्रीज हुआ ना ये, तो यानी कि खर्चा तो इंक्रीज हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंसेस हमारा, तो उसको भी डेबिट में डाल दो। डेबिट में डालने का मतलब है कि आगे हमें रिटर्न ऑफ करना है, आगे हमें उसकी जो है वो भरपाई करनी होगी। क्रेडिट करने के बाद अब इसका उल्टा कर दो, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि एसेट्स अगर हमारी बढ़ रही हैं तो डेबिट कर दिया, और कम हो रही हैं तो वो सॉरी, एसेट्स हमारी बढ़ रही हैं तो डेबिट कर दिया, और बढ़ रही हैं और घट रही हैं तो क्रेडिट कर देंगे उसको। सिंपल सी बात, जैसे कि लायबिलिटी इक्विटी और इनकम में डिक्रीज में डेबिट कर रहे थे, ऐसे इंक्रीज में जो वो क्रेडिट कर देंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जैसे कि हम हमारे एक्सपेंसेस अगर हमारी जेब से जैसे कि 10,000 की जगह 20,000 रुपये चले गए तो उसको तो हम डेबिट कर रहे हैं, बट अगर हमारे उसकी भरपाई होती जा रही है तो उसको जो है वो हम जैसे कि डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि 10 की जगह 8 रह गए तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि उसकी हम भरपाई जो है वो धीमे धीमे करते जा रहे हैं, ठीक है ना। इतना ही था इस लेक्चर में। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।